हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एक क्लास एक चैप्टर। तो आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। आज हम डिस्काउंट की 3rd क्लास करने वाले हैं। और अगर आपको जीके पढ़ना है तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीछे से आपको अगर बेसिक पढ़ना है तो आपकी प्लेलिस्ट मैथ के नाम से बनी है, मैथ बाय नसीर सर के, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं डिस्काउंट। तो जैसा कि पता है आप, छूट है ना, डिस्काउंट, छूट। अगर हम छूट के बारे में बात करें तो छूट सर होती क्या है, बात हम इस पे करेंगे। तो छूट मेरे हिसाब से क्या है, आप देखो, एक ये छोटू सा दुकानदार है ना, ये छोटा दुकानदार है, ठीक है भाई साहब, है तो है, ठीक है। और इधर से एक छोटा सा बच्चा गया, कौन सा, एक छोटा सा बच्चा गया, और वो क्या कर रहा है कि अंकल जी अंकल जी अंकल जी एक ये पेंसिल है, फॉर एग्जांपल क्या है, ये आपके पास एक पेंसिल है, क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है, अच्छी वाली, सब पढ़े सब बढ़े वाली बना दे, ठीक है, ये पेंसिल है, ठीक है, ठीक। अब इस पेंसिल को क्या करा, ये बच्चा आता है और पूछता अंकल जी अंकल जी अंकल जी ये कितने की है, ठीक है। ये अंकल जी बोलते हैं कि बेटा बेटा देखो, ये 10 रुपये की आपको पेंसिल मिलेगी। कितने की मिलेगी, 10 रुपये की मिलेगी। ये बोलेगा अंकल आप बहुत महंगी दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो अंकल जी बोलेंगे बेटा कितने का लेगा बोल तो कहा अंकल जी मेरे पास मात्र 7 रुपये हैं, आप 7 रुपये की दे दो तो हम ले लें। तो अंकल जी क्या करेंगे, इसको यह पेंसिल दे देंगे, कहते बेटा जा ले जा, ठीक है। ये बंदा ले लेता है। तो अब बताओ, अंकल ने जो 10 रुपये बताए थे उसके मूल्य, ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा MRP, अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। क्या होगा, अंकित मूल्य। यानी कि आप जो रुपया दुकानदार ने बताया वो अंकित मूल्य था। अच्छा, दुकानदार के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो SP क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो 7 रुपये हो जाएगा। अब मैं आपको बात करूं कि बताइए इतने से प्यारे से बच्चे को कितने रुपये कम देने पड़े। तो आप ऑब्वियसली बताओगे, क्या सर आप छोटी सी बात पूछ रहे हो, 10 रुपये अंकल ने बताए थे और 7 रुपये बच्चे ने खरीद लिए। 7 रुपये अगर उसने खरीद लिया तो 3 रुपये बच्चे के बच गए, ठीक। जो बचे वो क्या थे, जो रुपये बचे वो क्या थे, छूट। क्या था, छूट, बट्टा, डिस्काउंट। जो अंकल ने इसे 10 रुपये पर जो 3 रुपये कम किए थे वो क्या थे, वो उसकी छूट थी। क्या थी, छूट थी। बहुत अच्छी बात है सर जी, आगे अब बताइए। अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर आपको छूट निकालनी है, क्या निकालनी है, छूट, तो आप MRP माइनस SP करेंगे। बोलो क्या बोलती है जनता, ठीक है। यानी कि छूट आप हमेशा किस पे दोगे, MRP पे, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर सर यही डिस्काउंट की मैं परसेंट की बात करूं तो ऊपर रहेगा डिस्काउंट, नीचे रहेगा MRP और इनटू परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ये D लिखा है, P नहीं लिखा, क्या लिखा, D लिखा है, ठीक है सर। तो अब आप बता दीजिए इसका डिस्काउंट परसेंट कितने का दिया अंकल ने। तो हमने कहा इसको दिया है, डिस्काउंट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 रुपये का डिस्काउंट दिया था। किस पे दिया था, 10 रुपये बोला था उन्होंने, और परसेंट बनाने के लिए 10 से गुणा। तो आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अंकल ने उसे 30% का डिस्काउंट दिया। कितने का दिया, 30% का डिस्काउंट दिया। अब अगर ये बात थोड़ी सी समझ में आई हो तो आप जरूर इसे नोट डाउन कर लें। क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपना जो फोन है वो टेबल पे, मेज पे, जहां दिल करे वहां रख दीजिए, स्टैंड में लगा दीजिए, लेकिन सवालों को नोट डाउन जरूर करिए। ये तो थी बेसिक थ्योरी। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, आइए। आइए भाई साहब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये कह रहा है सवाल
10% व 20% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है? ठीक, 10% और 20% एकल बट्टे की बात हो रही है। तो जब छूट है तो इसे हम 1/10 और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो ये हमारा भाई साहब है MRP और ये मेरा है SP। अगर आप 10 रुपये MRP रखते हो, छूट आपने 1 की दे दी, तो आपने बेचा कितने का? 9 का। आपकी MRP 5 रुपये है और आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, आपने बेचा कितने का? 4 का। आप देख पा रहे हैं 50 और 9 चौक 36। ओवरऑल कितना आप डिस्काउंट दे रहे हैं? देख लिए मेरे नजर से 14 रुपये। 14 रेशियो डिस्काउंट किस पे? 50 पे। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा 2 बार, 50 दूनी 100, 14% आपका क्या आ गया? डिस्काउंट। यानी कि जब एक ही वस्तु पर लगातार डिस्काउंट दिया जाए तो आप सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। यानी कि 10 आपका MRP था, 1 की आपने छूट दे दी, 9 का बेच दिया। आपकी 5 MRP थी, 1 को आपने छूट दे दिया, 4 का आपने बेच दिया। इसकी गुणा हो गई, इसकी गुणा हो गई। हमने देखा कि अब टोटल आपका MRP 50 रुपये है, लेकिन आप वो वस्तु को 36 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपको कितने कम रुपये मिले? 14 आपने छोड़ दिए हैं। किस पे से? 50 से, और परसेंट बनाने के 100 से गुणा 28% आपका राइट आंसर आ चुका है। बोलो, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, अच्छे से आएगा। आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 10%, 20%, 25% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है? ठीक, देखो अब क्या कह रहा है? 10%, ठीक है। आगे कह रहा है 20%, ठीक है। आगे फिर कह रहा है 25%। ये 3 आपको बट्टे दे रखे। इसको आप 1/10 लिख सकते हो भिन्न में, इसे आप 1/5 लिख सकते हो, इसको 1/4 लिख सकते हो। ये हमारा लिखा MRP, ये मेरा लिखा SP। ठीक है, आपको 10 रुपये का आपका मार्केट प्राइस था, आपने 1 की छूट दे दी, आपने 9 में बेच दिया। आपके पास 5 रुपये अंकित मूल्य था, 1 रुपये की आपने छूट दे दी, आपने 4 रुपये का बेच दिया। आपके पास 4 रुपये अंकित मूल्य था, 1 रुपये आपने छूट दे दिया, आपने 3 का बेच दिया। जो कट रहा हो तो काट लेते हैं, हम काट लिए। ये हो गया भैया साहब 50 और ये भाई साहब हो गया 9 त्रिक 27। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि 23 रेशियो आप डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? 50 पे। ठीक है भाई साहब, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ओबियसली सी बात है आप 46% डिस्काउंट आप दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं? 46% आप मोहब्बत से डिस्काउंट दे चुके हैं। आपकी जो वस्तु थी 50 रुपये की, उसे आप 27 में सेल कर पा रहे हैं, तो आपने 23 रुपये छोड़ दिया। 50 के रिस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 50 दूनी 100, 23 दूना 46, यानी 46% आपने क्या दे दिया है? आपने डिस्काउंट दे दिया है। बेस्ट कंटेंट है, आप जरूर नोट डाउन करें। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। स्टूडेंट्स, जो समझ में ना आए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने देखा कि आपने पिछली क्लासों में कमेंट नहीं किया है, आप जरूर ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और कितने लोगों को आपने शेयर किया, ये भी जरूर आप मेंशन करना। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट पर बेचता है, लाभ अथवा हानि बताइए। ठीक है, देखो जब एक ही वस्तु पर बार बार हो तो मैंने कहा सक्सेसिव लगाना है। तो पहले क्या कर रहा है? 20% वो अधिक अंकित कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 20 को आप लिख सकते हो 1/5। ठीक है, फिर 10% की वो छूट दे रहा है,
ठीक है भाई साहब, इसको आप 1/10 लिख सकते हो। इधर हो गया MRP, यहाँ हो गया SP। आप 5 रुपये रखना चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया, एक बढ़ा करके रखा है 6 का। फिर आपने क्या किया, आपने जो है 10 रुपये MRP आपकी थी, लेकिन आपने क्या किया है, आपने उसे क्या किया, एक में डिस्काउंट में बेच दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ आ गया 50 और यहाँ पास आ गया 54। तो आप कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 4 का। किस पे, 50 पे, और गुणे में 100। तो आप देख पाए होंगे कि आप 8% क्या पा रहे हैं, प्रॉफिट पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं, 8% आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं बच्चा, 8% आप लाभ कमा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बेस्ट तरीका लग रहा होगा, क्योंकि एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप बेहतर सीख रहे हैं तो आप क्लास को जरूर लाइक कर देना मोहब्बत से। ठीक है, और एक कमेंट प्यारा सा आप जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आज आपकी ऑडियो भी सही है और वीडियो क्वालिटी भी सही है। हाँ, वो मानता हूँ मैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, बस वही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% अधिक अंकित करता है, 25% की छूट पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 30%, आप देखो 30% क्या लिख सकते हो, 3/10। ये क्या कर रहा है, अधिक अंकित कर रहा है और 25% की छूट दे रहा है। अगर आप 25% की छूट की बात करोगे तो आप लिख सकते हो 1/4। ठीक है, तो यहाँ तो आप दे रहे हो छूट। तो देखो आप क्या कर रहे हो, 10 से आप 3 बढ़ा कर लिख रहे हो, कितना लिखे, 13। ठीक है, आप 4 की वस्तु थी, 1 के आप घाटे में बेच रहे हो, आपने कितने का बेच दिया, 3 का। यही तो बात। हाँ, तो आपका यहाँ 40 रेशियो हो गया, यहाँ 39 हो गया। तो आपने देखा, पहले आपके पास 40 रुपए की वस्तु और आप 39 में दे रहे हो भाई साहब। अब जा करके आपने 1 रुपये का लॉस कमा लिया, किस पे, 40 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो मेरे हिसाब से अगर इसे काट दोगे तो ये 10/4, यानी कि 2 चौके 8 है ना, 4 दूनी 8, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी कि 2.5%, यानी 2.5% आपने क्या कमाया, लॉस। क्या खा गया आप, हानि। यहां आप हानि कमा लिए। बेस्ट कंटेंट है यार, आप वैल्यू करें। ठीक है, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप अगर पूरी क्लास देख लिए तो यूपीपी में इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेवल अप करके ही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और हो जाए, मैंने कहा बिल्कुल हो जाए। एक वस्तु को 1170 रुपये बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ ज्ञात करो। ठीक है, इस पे यहां हम लिख लेते हैं मोहब्बत से 1170 रुपये है भाई। ठीक है, 10% बट्टा 30% लाभ, 10% डिस्काउंट, 30% लाभ। इसको हम 1/10, इसको हम 3/10। ठीक है, ये हमारा है MRP, ये मेरा SP, ये मेरा CP। ठीक है भाई साहब, पहले वाले में क्या करा, डिस्काउंट, यानी कि 10 उसका MRP था और उसने क्या किया, 9 का बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ अच्छा लाभ की बात करा तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। ये मैंने परसेंट डिस्काउंट में आपको पढ़ाया है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 10 आपका क्रय मूल्य था, 3 आपने बढ़ा कर बेचा, यानी कि 13 का। ठीक है सर, ये कैसी बात हुई, एक वस्तु और 2 विक्रय मूल्य? ना बाबा ना, ये ऐसा नहीं हो सकता सर, इसको बराबर आप करिए। मैंने कहा आपके कहने पर हम बराबर कर रहे हैं, आप नाराज मत होइएगा। तो अब आप देखें, ये कितने का है, 90। ये कितने का है,
130। आपसे पूछ रहा है कि कितने हाँ तो लाभ ज्ञात करो, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, परसेंट की बात नहीं कर रहा। अब ध्यान दो, इसके रेशियो बराबर, यानी कि 117 रेशियो बराबर इतने रुपये। ठीक है भाई साहब, तो अब आप बताइए आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य यानी 90 रेशियो। एक 117 जो दिया था उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। ये 10 बार में कट गया और ये 900 आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्या गया, क्रय मूल्य। लेकिन आपको एमआरपी भी तो निकालनी है, तो एमआरपी अगर निकालनी है तो एमआरपी निकाल लीजिए। तो ये है 130, एक रेशियो बराबर आपका 10 आ चुका है। कैसे सर, अगर ऐसे नहीं करना तो फिर से कर लो कि 117 रेशियो बराबर इतना, तो आपको निकालना है 130 रेशियो। क्यों, क्योंकि आपको एमआरपी निकालनी है। बटे में 117 गुणे में 130, तो ये 10 बार कट गया, तो ये फिर कितना हो गया, ये हो गया आपको 1300। अब ये बताओ, आपका एमआरपी 1300 है, एमआरपी 1300 है और आपने खरीदा कितने का था, 900 का। आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, 400 रुपये का। कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 400 रुपये का। कितने का प्रॉफिट, सॉरी, आप कितने का डिस्काउंट पा रहे हैं, 400 रुपये का, क्योंकि आप 1300 बताए थे। ठीक है, अगर आप जो है डायरेक्ट प्रॉफिट आप कमा रहे हैं लाभ, तो आप 900 रुपये खरीद कर 1300 डायरेक्ट बेच रहे हैं, डिस्काउंट आप नहीं दे रहे हैं, तो आपको कितना, 400 रुपये का मुनाफा। अच्छा सर, अगर परसेंट पूछा होता तो क्या ऐसे लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते यार, इतना लंबी प्रोसेस में तो नहीं लगाता सर। तो कैसे लगाते देखिएगा, अगर, अरे ये ना मुझे यार, चलो, अगर हमसे परसेंट में लाभ पूछता, क्या पूछता, परसेंट में। ठीक, एमआरपी कितनी है, 10। ठीक, यहाँ एसपी 13, तो इसमें हम 9 से गुणा कर रहे थे। ठीक, इसमें हम 13 से। तो देखो, अगर हम डिस्काउंट ना दें तो अब एसपी तो सेम है। ठीक है सर जी, 90 का आप खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर जी, और आप डिस्काउंट अगर ना दें तो आप डायरेक्ट 130 का बेच रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही। कितने का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, 40 का। किस पे, 90 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, ये 0 0 काट देंगे आप, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि 400 बटे 9। ठीक है, 9 से अगर इसको भाग करेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 44.44% आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। यह लाभ आपका प्रतिशत में है, जबकि वहां आपको केवल लाभ पूछा था, मतलब आपसे केवल रुपये पूछे थे, कितने रुपए का लाभ हुआ। अब बात समझना, क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है, या तो परसेंट पूछ लेगा या तो केवल रुपये पूछ लेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको परसेंट निकालना होगा, तो आप उस डाटा का यूज नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट आप ऐसे कर लें, उस डाटा को बिल्कुल रखा का रखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो आप लोग, बेस्ट लग रही क्लास, बिल्कुल बेस्ट लग रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़ मेरे दोस्तों, थोड़ा सा, ताकि मैं भी क्लास आपको बेस्ट प्रोवाइड करा सकूं, मेरा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं और क्या सर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 25% तथा X% के बट्टे पर बेचता है। यदि वस्तु को 480 रुपये में बेचता तो X का मान बताइए। ठीक है, 800 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, खरीदने दो। फिर क्या कह रहा है कि 25% का बट्टा दे रहा है। अगर 25 का बट्टा दे रहा है तो बेच तो भाई साहब 75 का रहा है, ठीक है। तो और आपको फाइनली क्या दे रखा है, फाइनली आपको बेच कितने का रहा है, 480 का। कितने का, 480 रुपये का, ठीक है। तो आप देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 पंचे 40, 8 सती 56 और 4 60।
यानी जब 25% का उसने बट्टा दिया था तब आपको रुपये पे करने पड़ते 600, लेकिन आपने 2 बट्टे पाने के बाद में आपने पैसा किया है 480। तो यहां से देखो आपने कितना कम किया है, देखो इतने ही तो नहीं कम किए हैं, किसमें से 600 से। 0 से 0 कट गया, 12 से 5 बार कट गया, 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10, यानी कि 20%। जो दूसरा बट्टा था x% वाला, उस पे 20% आपने बट्टा पाया है। कितना पाया? 20%। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेहतर कंटेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे स्पेशली, और उन 20 में अगर ये 20 हमारी क्लास देख करके जाएंगे, मैं गारंटी से कहूँगा कि आप सफल हो जाएंगे। अगला है इसी टाइप का, देखते हैं एक सवाल और। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 20% तथा x% के बट्टे पर 1080 रुपये में बेचता है। x का मान बताइए। ठीक है, 1500 की वस्तुएं खरीदता है वो दुकानदार, लेकिन फिर जब वो बेचता है ना तो वो इस पे छूट देता है 20% की। ठीक है, 20% की छूट देगा तो 80 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। लेकिन 2 डिस्काउंट पाने के बाद उसे रुपये पाई करता है 1080 रुपये मात्र। तो देख पा रहे होंगे ये 2 जीरो कैंसिल, 15 8 120 और 1 0 ये, यानी कि अगर केवल एक 20% वाला डिस्काउंट मिलता तो उसे रुपए पे करने पड़ते कितने? 1200। लेकिन उसे 2 डिस्काउंट मिले हैं। दूसरा वाला डिस्काउंट हमें पता नहीं, लेकिन ये दिख रहा है कि फाइनल में उसने कितने रुपए पे किए थे। उसने फाइनल में जो रुपए पे किए हैं वो 1080। तो उसे डिस्काउंट कितने को मिला ये बताओ। सर जी मेरे हिसाब से तो 120 रुपये उसे मिले। किस पे मिले? 1200 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 दशम 120, यानी कि दूसरा वाला जो डिस्काउंट था उसे वो 10% का मिला। कितना मिला? 10% का। बोलो भाई साहब, और कोई दुख दर्द? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसी भी क्या बात है। हाँ, ठीक। अब एक सवाल और आपकी नज़र में अच्छा वाला। कैसा अच्छा वाला सर जी? देखो ऐसा वाला कह रहा, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। उसने इसे कितने रुपए में खरीदा? बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो इसके लिए एक मेरे पास फार्मूला है, MRP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में 100 प्लस माइनस डिस्काउंट। राइट, ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि 10% बट्टा, ओके, MRP दे रखी थी, हाँ जी, कितनी थी? 280। 280 आपने MRP के बराबर में रख दिया। आपको नीचे क्या रखना है? CP। वेरी गुड। आपने प्रॉफिट कमाया 26% का, तो 100 में अगर 26 आप जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है सर जी। डिस्काउंट आपने कितने का दिया है? 10% का, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर जी। अब क्या कर सकते हैं? हमने कहा हम काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 एकम 9, राइट। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। वेरी गुड।
अब सर क्या करें, तिरक गुणा कर लीजिए, CP बन जाए CP, राइट। क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 200, बोलो जी बोलो, आ गया ना? हाँ जी आ गया। क्यों? 14 एक में 14, तिरक गुणा करोगे तो 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200। आपका क्रय मूल्य था 200 रुपये, जिसमें क्या है, जिसका उसने MRP कितना रखा था 280, ठीक है 280 रखा था, जिसमें वो 26% प्रॉफिट भी कमा रहा था और 10% आपको डिस्काउंट भी दे रहा था। दुकानदार की कलाकारी है ना, ये कलाकारी सबको नहीं आती है ना। अरे यार तुम ना मिटा करो, हाँ तुम पे भी एक और सवाल हो सकता है, मैं करूँ अभी। हाँ तुम नाराज मत हुआ करो हमसे। हाँ भाई लाइक कर देते, हाँ थोड़ा सा मन करे तो। क्या कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, आप बट्टा दे रहे हैं, लाभ 20%, ठीक है। तो MRP आपको ज्ञात करनी है, MRP CP आपको 153 रुपये दे रखा है। आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं भाई साहब 20%, तो यानी कि 120, और भाई साहब आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 में से 15 घटा देंगे 85 बच जाएगा, और 17 25 85, 17 9 153, 17 9 153 और 17 25 85, और 5 से इसको अगर कर दे 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 5 चौके 20 और 24 9 216। हाँ MRP बराबर 24 9 216 रुपये आपका क्या जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा 216 रुपये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। बेहतरीन है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या देखते हैं भाई साहब। भाई साहब ये देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन और भी हैं, क्या हैं आइए बात करते हैं। बात ऐसी है, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक बात समझो, 20% छूट देता है, क्या कर देता है 20% छूट, तो अगर 20% छूट देगा तो 80% पर ही तो बेचेगा, और 80% का रुपया दे रखा है आपको 24 रुपया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 30% छूट दे तो 70 में बेच देगा। अगर 30% की छूट देगा, बहुत अच्छी बात है सर जी, तो नीचे 80 और गुणा में 70। क्यों? क्योंकि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जिसे निकालना था उससे करते हैं गुणा। एक ही नियम है, 0 से 0 कट गया, और 8 त्रुक 24, 7 त्रुक 21, मामला फिट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिर वो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 21 रुपये। कितना हो जाएगा बंदे का विक्रय मूल्य 21 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये तो था मेरा डिस्काउंट, जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। इससे टफ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेरी नज़र में नहीं दिखा। आप चाहे 2018 2019 आप देख लेना, इससे टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का। तो जो भी मुझसे हो सकता है मैं थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ा रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि लेवल डाउन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लेवल को और अप कर देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 2021 में टेट और सीटेट क्वालिफाई किया था, और आज 2024 में भी मैंने इस बार फिर से टेट और सीटेट का एग्जाम दिया है। तो मैंने देखा है कि लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, इसलिए मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल अप ही करके पढ़ा रहा हूं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आज के टीचर, मैंने 2 साल डिप्लोमा किया है, तो मुझे अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है। टीचर बनना बहुत ईजी नहीं है। नॉलेज अपने आप में अलग चीज होती है, लेकिन उसे डिलीवर करना एक अलग बात होती है। तो हमने जहां पास जो है ट्रेनिंग ली है, तो वहां बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था कि आपको बच्चों को आराम आराम से सिखाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। हालांकि हमारे पास टाइम कम है, हम स्पीड अच्छी खासी लेकर चल रहे हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में स्पीड को लेकर के और क्वेश्चन के लेवल को लेकर के। मिलेंगे
अगला नया चैप्टर लेकर के एक ही क्लास में एक चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड, वो आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं।